इमं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्रोत रुद्रस्तमे रुद्राय नमो अस्तु। हर हर महादेव। जो रुद्र उमापति हैं वही सब शरीर में जीव रूप में प्रविष्ट हुए हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। ये मृत्युंजय के मंत्र के अंतर्गत आता है। जो रुद्र उमापति जो सब शरीर में जीव रूप में प्रविष्ट हुए हैं, जो हर जीव में रुद्र रूप में उमापति ही है, इसलिए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके शरीर में उमापति जी प्रवेश कर चुके हैं। रुद्र ही पुरुष है, वही ब्रह्मलोक है, वही ब्रह्मलोक में ब्रह्म रूप है, और प्रजापति लोक में प्रजापति हैं, और सूर्य मंडल में विराट रूप तथा शरीर में जीव रूप में स्थित हुए हैं। उस सच्चिदानंद स्वरूप रुद्र को बारंबार नमस्कार। ओम अधोरेभ्यो घोरभ्यो घोर घोर रतेभ्यः सर्वेभ्यो नमो अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। जो घोर है वही अघोर है, जो अघोर है वही घोर है, और जो घोर से भी घोर है, जो सर्व संहारकारी स्वरूप रुद्र रूप है। आपके उन सभी स्वरूपों को हम प्रणाम करते हैं। केवल और केवल महादेव ही अपने रुद्र रूप में मनुष्य के शरीर से रोगों को पूर्ण रूप नाश करने में ही समर्थ है। उस रुद्र की आराधना साधना करना हर प्राणी का कर्तव्य है। अब हम फिर आते हैं अपने लक्ष्य पर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इनका अर्थ दो तरीके मैं समझा चुका हूं। अब आप देखिए, इनमें 13 शब्द आते हैं। अब 13 शब्द को मैं अलग अलग करके समझा रहा हूं। ओम होता है सर्व शक्तिमान। अब आप सुनते चले, क्योंकि ये शब्द हम आपको कई बार बताते चले। ओम का अर्थ यहां पे आता है सर्वशक्तिमान प्रभु। त्र्यंबकम 3 नेत्र वाले। कौन सा नेत्र? रजतम और सत्व, 3 नेत्र वाले प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। यजामहे, हम उनका यजन करते हैं। सुगंधि, जीवन में सुरभि फैलाने वाले। पुष्टि, पूर्ण व समृद्ध जीवन के शक्ति के दाता। वर्धनम, पालनहार, जीवन पोषक, शक्ति संपन्न दाता। उर्वारुक कहते हैं ककड़ी के पौधे को, और दूसरा अर्थ होता है जीवन का बंधन। म्यू होता है जैसे, म्यू का अर्थ जैसे। बंधनान, बंधन। मृत्यु, मृत्यु से। मुक्षी, मुक्ति दे। मां, नहीं। अमृता, मोक्ष। अगर इस मंत्र को 13 भागों को हम जोड़ लेते हैं और 3 भाग में बांट देते हैं, तब इसका अर्थ क्या होता है? पहला शब्द बनता है ओम त्र्यंबकम यजामहे। हम त्र्यंबक भगवान, तीनों के जनक शिव भगवान का यजन करते हैं। सुगंधि पुष्टिवर्धन, फूलों में उत्तम सुगंध जैसे सभी भूतों में तीनों गुण। देखो, सभी भूतों की बात होती पदार्थ। मैं परसों भी बताया, कल भी बताया। जो लोग नए हो उनको बता दूं कि भूत यहाँ वो भूत पेट वाला नहीं है। भूत का मतलब पदार्थ से होता है। फूलों में उत्तम सुगंध जैसे सभी भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कर्मों में, और सभी देवों में, और सभी गणों में शिव ही व्याप्त है। अतः सुगंध युक्त संपूर्ण देवताओं के ईश्वर शिव भगवान है। उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों और इंद्रियों सहित देवताओं का पोषण होता है। उर्वारुक म्यू बंधनान मृत्यु मुक्षी मामिता। हे प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर अपनी टहनी से अपने आप टूट के गिर जाता है, ठीक मैं उसी प्रकार
मृत्यु रूपी बंधन से, किंतु अमृत पद मोक्ष को कहा गया। अमृत पद से मैं पृथक न हूं। वह रुद्र स्वरूप अमृत स्वरूप है जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहाँ अर्थ हो जाता है 8 चक्र से। अब हम आपको चक्र से सुनाते हैं, तब तक आप भजन सुनो, इतना आप सोचिए, तब तक उसके बाद आपको चक्र से सुनाएंगे, फिर चरण में सुनाएंगे, फिर 14 पदों में सुनाएंगे। जो 8 वाक्य हैं किस किस चक्र में जाते हैं। पहला आता है त्र्यंबकम, भूत शक्ति, भावेश, मूलाधार, ये 3 चक्र के अंदर जाता है त्र्यंबकम। और यजामहे सर्वाणी शक्ति, सर्वेश, स्वाधिष्ठान के चक्र में स्थित हो जाता है।
सुगंधिम बिरपा शक्ति रुद्रेश मणिपुर चक्र में स्थित हो जाता है। पुष्टिवर्धनम वंशवर्धनी पुरुष व रदेश अनाहत शक्ति के चक्र में यह समाहित होता है। उर्वारुक्म्यु उग्रा शक्ति उग्रेश विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। बंधनान मानवती शक्ति महादेवेश और याज्ञा चक्र में यह जाके रहता है। मृत्यु मूर्क्षी भद्रकाली शक्ति भीमेश सहस्त्रधन इन शक्ति के चक्र में रहता है। मामृता ईशानी शक्ति ईशानेश सहस्त्रधन के चक्र में होता है। ये चक्र के अनुसार इसका अर्थ होता है। अब देखिए इसके 4 चरण बनते हैं। पहला चरण है त्र्यंबकम यजामहे। इन चरणों का अर्थ देखिए। अंबिका शक्ति सहित त्र्यंबकेश पूर्व दिशा में प्रवाहित शक्ति में स्थित होता है। त्र्यंबकम यजामहे अंबिका शक्ति सहित त्र्यंबकेश पूर्व दिशा में प्रवाहित शक्ति में रहता है। सुगंधि पुष्टिवर्धनम वामा शक्ति सहित मृत्युंजय दक्षिण दिशा में प्रवाहित शक्ति में होते हैं। मृत्यु मूर्छित मामिता ये द्रौपदी की शक्ति होती है। यहाँ पर अब आप सुनिएगा, द्रौपदी की शक्ति सहित संजीवनीश उत्तर दिशा में प्रवाहित शक्ति में होता है। अब आपको 14 वाक्य में इसको अर्थ बताएंगे। 14 वाक्य। पहला वाक्य आता है त्र्यंबकम, तो हम मां नहीं लेते। पहले वाक्य में हम मां नहीं लेते, त्र्यंबक कहते हैं। आप समझे? यहां पर अर्थ हम त्र्यंबक से लेंगे। त्रैलोक शक्ति त्रिपुरा नरेश जो सिर में स्थित होता है। क्यों प्रभावशाली है यह मंत्र आप सुनिएगा। ये त्र्यंबक जो होता है त्रैलोक शक्ति होती है, यह सिर में स्थित होती है त्रिपुरा नरेश। और यज्ञा जो होता है सुगंधा शक्ति यज्ञावती ललाट में होती है ये स्थित। जब आप करेंगे जाप तो ये सब शक्तियां ऐसे ऐसे प्रवाहित होती है चक्रों के अनुसार। आप ये सुनते रहिए, समझिए इसको। और मह जो आती है वो माया शक्ति होती है। वो महत्तेश जो कानों के द्वारा जाती है, कानों में स्थित होती है। और सुगंधी स्थिति सुगंधीश शक्ति जो नासिका में स्थित होती है। पुष्टि पुरंदरी शक्ति पुरुषेश जो मुख में स्थित होती है। वर्धनम वह शंकरी शक्ति बड़े कंठ में स्थित होती है। उर्वा ऊर्ध्वेश शक्ति उमापतीश जो हृदय में स्थित होती है। रुक्मावती शक्ति रूपवतीश जो कटी में स्थित होती है। म्यू मित्रादीत शक्ति जो नाभि में स्थित होती है। बंधनान बर्बरी शक्ति होती है। बालचंद्र मौरीश जो गुहा में होती है। मृत्यु मंत्रवती शक्ति मंत्रेश ये हृदय में स्थित होती है। मुक्षी मुक्त करी शक्ति जो मुक्त करीश होती है वो जनादय में स्थित होती है। मां महाशक्ति महाकालेश जो जंघा में स्थित होती है। अमृतावती शक्ति अमृतेश जो पादतल में होती है, तलवा जिसको कहते हैं। साधक अपने जन्मदिन पर अगर केक न बनवावे, आप ये सुन लीजिएगा, ये बहुत बड़े ब्राह्मण की बात मैं बता रहा हूँ और इसको आजकल बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ होता है। क्योंकि धर्म जो होता है धर्मात्मा से चलता है। धर्मात्मा अगर सहयोग नहीं देगा धर्म कहाँ चलेगा। तो आप सुन लीजिए कि अगर जन्मदिन अपने बच्चे के जन्मदिन हो या आपका अपना जन्मदिन हो या आपके पत्नी का जन्मदिन हो तो केक मत बनवाइए, होटल में खाना खाने मत जाइए, किसी ब्राह्मण को बुलवाइए और 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाइए और उससे अभिमंत्रित कराकर उसका जल पिलाइए और बीमारों और साधुओं का भोजन करवाइए। फिर अपने परिवार की स्वास्थ्य का निरीक्षण करके देखें। ना आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना किसी वैद्य की। अब आपको हम महामृत्युंजय मंत्र की महिमा बताएं। अभी तो अर्थ बताया आपको इतना, इसकी महिमा सुनिए। पहला आता है हरोम।